आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। अध्याय 7, विषय उद्धार प्राप्त आत्मा का बेड़ी। उद्धार प्राप्त आत्मा का संघर्ष। पवित्रीकरण का विषय अध्याय 5 में उत्तर भाग में ही चालू हो गल रहे, जहाँ संभावित पवित्रीकरण का विषय रहे, यानी मसीह की मौत में और पुनरुत्थान में एक अंग होखल। हमनी के ए पर निर्भर रहे के जरूरत बा, अपना के उनकरी बस में करे के बहुत ज़रूरी बा, और ओमे भरोसा रखे के पड़ी कि ऊ हमारी जरिए मसीही जिंदगी जिए। अब ये अध्याय में 2 विषय बा, उद्धार पाइल आत्मा का बेड़ी और उद्धार पाइल आत्मा का संघर्ष। व्यवस्था विश्वासी की जिंदगी में पवित्रीकरण ना कर सकेला, ऊ खाली बेड़िए डाल सकेले, नहीं विश्वासी नए स्वभाव का कामना करके अपनी जिंदगी के पवित्र कर सकेला। खाली ई कही दियल कि हम मसीही होके मसीह खातिर जिए चाहतनी, कुछ हो ना मिली। आपके ए बोध के साथ प्रभु के बस में होके के पड़ी कि आप जिंदा मसीह के साथ एक हमी। ए अध्याय के महत्व पर और अधिक जोर ना दिहल जा सकेला। यही बात पर डॉक्टर ग्रिम्फी थॉमस कहेलें, डॉक्टर एलेक्जेंडर वाइट एक बेर कहलें कि कब्बो रोमियो की पत्री पर कौनो नया पुस्तक आवेला और प्रकाशक ओके उनकरी लगे और लोकन खातिर भेजे लें, तो वही लगले ओ पुस्तक में अध्याय 7 पर कइल गईल पवित्रीकरण के देखी ना, और ओ खास अध्याय पर दिहल गईल विचार के आधार पर वो पूरी पुस्तक का स्थान निर्धारित करेने। डॉक्टर फ्रेडरिक गोडेट स्पष्ट रूप से ये बात के कहेलें, 100 में से 1 के बेर ऐसन होई कि पाठक प्रेरित पौलुस के तर्कपूर्ण ना पावे कि ऊ ओकरा ओ विचार के ना समझ पावे। पौलुस निश्चय ही ये पूरा अध्याय में तर्क प्रस्तुत करतने। जब हम जवान रहनी तब एगो चलत फिरत बाइबल का प्रचारक, जौन बहुत लोगन खातिर आशीष का कारण रहे, हमरा खातिर बहुते यादगार साबित भइल। ऊ पास्टर ना रहे। ऊ कहलें कि हमके अध्याय 7 में अचल ना रहे के चाही, हमके ओके घुमावत रहे के चाही। हम कई साल तक इस सिद्धांत के सिखौनी, मगर अब सालों पास्टर रहला के बाद हम ए निष्कर्ष पर पहुंच गेल बनी कि हमके रोमियो अध्याय 7 के कबहू अनदेखा ना करे के चाही। हमके पूरा विश्वास बा कि बहुत पास्टर ई चाहेलें कि उनकरी कलीसिया का सदस्य रोमियो अध्याय 7 का अध्ययन करस, काहे कि अध्याय 7 पर मनन करे वाला आदमी अध्याय 8 भी पढ़ी। हम ए बात के माने नहीं कि अध्याय 8 का अध्ययन अध्याय 7 से चालू होखेला। उद्धार पाइल आत्मा का संघर्ष में विश्वासी तिनका का सहारा खोजेला। कबहू तो ई तिनका मूसा का व्यवस्था होला, और तब ओके पता चलेला कि ई तो तिनका ना सीमिट का बोरा है, जेवन जिंदगी ना बचाई, ई तो ओके नीचे गहिरा में ले जाता। यही से बहुते पवित्र लोग ठीक ठीक मसीही जिंदगी जिए में हार जालें। मूसा का व्यवस्था ई है, जौना से बहुते मसीही जिंदगी जिए खातिर प्रयास करेलें। अब पौलुस देखई हैं कि मूसा की व्यवस्था का विश्वासी पर अधिकार ना हवे। सच बात तो ई है कि व्यवस्था
आदमी के मौत खातिर निर्धारित क देले बा। रोमियो 7 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, हे भाई लोग, का तुहन लोग नइखा जानत कि जबले आदमी जिंदा रहेला तबले ऊपर व्यवस्था का राज रहेला। का तुहन लोग नइखा जानत? ई बात पौलुस की पत्रियन में बेर बेर आवेला। एके सकारात्मक रूप में राखल जाए तो ई तरह हुई, तुहन लोग ऐसन अज्ञानी हव। जब पौलुस कहले, भाई लोग, का तुहन लोग नइखा जानत, तब पक्का जान ली कि ऊ विश्वासी नादान रहले। हम व्यवस्था के जाने वालन से कहतनी कि व्यवस्था परमेश्वर की प्रजा खातिर हजारों बरिस से परीक्षा कर रहल बा, विशेष करके ओ जगह में जीवन व्यवस्था पालन खातिर अनुकूल और लचीला रहे। व्यवस्था खाली आदमियन के ना, देश के भी दिहल गईल, मगर इस्राएल व्यवस्था पालन से चूक गईल। प्रेरितन का काम 7 अध्याय के 53 पद में स्तिफनुस कहले, तू स्वर्गदूत की द्वारा ठहराइल व्यवस्था पैला, मगर ओकर पालन ना कैला। पतरस ओके जुआ कहले। प्रेरितन का काम 15 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, ऐसन जुआ राख जेके हमार बाप दादा ना उठा पौले और ना हम उठा सकेनी। पौलुस एगो उदाहरण देके कहताड़े, जीवन की हमारे विचार में एगो महान उदाहरण हवे। दुर्भाग्य से हमनी के ओमे से बियाह और तलाक खातिर नियम लागू करे निजा, मगर पौलुस खास करके न त बियाह और न ही तलाक के विषय में कुछ कहतने। ऊ त एगो स्थापित नियम का संदर्भ देके कहतने कि ई नियम ओ समय रहे कि पत्नी पति के साथे तबले बन्हाइल रहेले जबले कि ऊ जियता, ओकरी मौत के बाद ई आजाद बिया। रोमियो 7 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, काहे कि बियाहता मेहरारू व्यवस्था के अनुसार अपना पति के जियते ओसे बन्हाइल रहेले, लेकिन अगर पति मर जाए तो ऊ पति की व्यवस्था से छूट गईल। पत्नी पति के जियत रहला ले ओसे बन्हाइल रहेले, मगर पति के मरते ऊ पति की नियम से आजाद हो जाले। अगर ए तरह चाही तो कह सकेनी कि मौत बियाह की वाचा के समाप्त कर देले। रोमियो 7 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, अगर पति के जियते ऊ क्यों न दूसर आदमी का मेहरारू हो जाए तब तो बेविचारनी कहाई, मगर पति मर जाए तो ऊ ओ व्यवस्था से छूट गई रहे। यहाँ तक कि अगर कोनो दूसरे आदमी से ब्याह कर ले तो वो बेविचारनी ना ठहरी। कुछ लोगन का मानना है कि तलाक और ब्याह ए पद के आधार पर कोनो भी हालत में ना मानल जाई। हमनी के एकर भूमिका पूर्ण रूप से समझे की जरूरत बा। अगर पति या पत्नी ब्याह के तई अनिष्ट होखे तो मूसा की व्यवस्था के अधीन का होखे के चाही। मान ल कि कोनो मेहरारू का ब्याह एगो ढोंगी प्रेमी से हो जाए और ऊ प्रेमी अपनी मेहरारू खातिर वफादार ना होखे, तब का होखी? ऊ पत्थरवाह कइल जाई। अब जब वो आदमी के पत्थरवाह क दिहल जाई तब ऊ औरत केहू दूसरा के साथ जरूर ब्याह कर सकेले। आज हमनी को मूसा की व्यवस्था को पालन ना कर सकेनी जा। पौलुस पति पत्नी खातिर नियम में वृद्धि करतने। ऊ पति के जीवित रहला और पति की मर गईला के बाद पत्नी पर ध्यान जमावतने। रोमियो 7 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, हे हमार भाई लोग, तोहन लोग भी मसीह की देही के द्वारा व्यवस्था खातिर मुँह गईला जा कि ओ दूसरा के यानी मसीह को हो जा जीवन मुर्दन में से जी उठलें, ताकि हम परमेश्वर की खातिर फल ले आएं। दूसरा शब्द में यही तरह हमार भाई लोग, तोहू लोग व्यवस्था खातिर मुँह गईला जा। व्यवस्था मसीह की देह के द्वारा मार दिहल गईल कि तोहन लोग केहू दूसरा से बियाह कला, मैंने ओसे जीवन मुर्दन में से जी उठल बने। पत्नी मसीह में विश्वास का चिन्ह।
दूसर का पति मसीह का प्रतीक है। हम उनके साथे संबंध में बनाइल बने। अब पहला पति के है? डॉक्टर विलियम सेंडे ओके मन फिराव से पहले का दशा कहलें। मने पहला पति मसीह के ग्रहण कैला से पहले का दशा। डॉक्टर स्टिफलर कहलें कि पहला पति क्रूस पर चढ़ावल गई मसीह हमें। डॉक्टर विलियम न्यूएल कहलें कि पहला पति आदम और ओमे हमनी का पहल की दशा। हमरी विचार में आदम बहुत बढ़िया व्याख्या है, काहे कि अध्याय 5 में आदम और मसीह दूगो मूल पुरुष का जिक्र कैल गईल बा। हमनी को ओइजा पहला आदम और अंतिम आदम देखनी जा। हमनी का अपनी पुरान स्वभाव से आदम के साथे जुड़ल बानी जा। व्यवस्था एक खातिर दिहल गईल कि पुराना आदम के स्वभाव के बस में क ली जा, मगर उ सफल ना भइल, काहे कि शरीर कमजोर रहे। व्यवस्था तो सच में इस्राएलियन की गला में चक्की का पाट रहे। उ उनके उबारे के बदले 1500 साल तक गुलामी में जोतले रहे। ओकरी जरूरत के पूरा कैल जरूरी रहे, मगर आदमी ओके पूरा ना क पइले। ई वास्तव में दोष लगावे का सेवा रहे। अगर कोनो अन्य जाति मसीह में विश्वास कैला के बाद व्यवस्था के अनुसार चली तो ओकरी खातिर कोनो आशा नहीं खे। पौलुस कहतने कि मसीह का शारीरिक मौत भइल और हम मसीह की मौत में उनकरा साथे एकता बनावेनी, और अब हम व्यवस्था खातिर मुँह गइल बानी और व्यवस्था हमारी खातिर ई पहला पति आदम हवे, जौना के साथे अब हमार कोनो संबंध नहीं खे। अब हम जीवित मसीह की साथे जोड़ाइल बानी, मने जुड़ल बानी। हम उनकरी साथे मुँह गइनी और उन्हीं के साथे फिर जी उठनी। हम मसीह के अब शरीर के अनुसार नहीं जानत। हम जैसे जुड़ल बानी उ जी उठल मसीह हमें। पुरान बात सब बीत गई और सब कुछ नया हो गई। अपना बाइबल में देखी 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय की 17 पद में, विश्वासी व्यवस्था के बस में ना अनुग्रह के अधीन बने। का बहुते विश्वासी व्यवस्था के खोद के निकाल ले लें? ना, शास्त्र ई है कि उ व्यवस्था के दफनौले ही ना, उ व्यवस्था के कांच के बक्सा में रख ले रहले। उ पुरानका आदम की स्वभाव तक व्यवस्था का पालन करतने। ई कैसन मजाक है। विश्वासी आज जीवित मसीह से एकता बनौले बने। अगर मसीही जिंदगी में उनकरा के खुश करे लायक जिंदगी। रोमियो 7 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, काहे कि हम शारीरिक रहनी तब पाप का अभिलाषा जौन व्यवस्था के द्वारा रहे मौत का फल पैदा करे खातिर हमारी अंग अंग में काम करे ले। हमारे मित्र भाई बहन, का आप अपनी क्षमता में व्यवस्था का पालन कर सके नी? व्यवस्था देह के बस में करे को आचरण बतावत रहे। देह में क्षमता ना रहे, इच्छा ना रहे कि व्यवस्था के आदेश का पालन करे। देह व्यवस्था के बंधन के दूर दिलस और दंड मने मौत का दंड पा गई। रोमियो 7 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, मगर जेकरा बंधन में हमनी के रहनी जा ओकरी खातिर मर के अब व्यवस्था में ऐसन छुटनी कि आत्मा क नई रीति पर सेवा करतनी। पद 4 में मुअल और फल लाई। पद 6 में मुँह के और सेवा करेनी। आज हमनी का सेवा एक खातिर करेनी कि हमके ई करे के बा, मगर एक खातिर करेनी जा हम मसीह के खुश करे खातिर सेवा करे में आनंदित बानी। विश्वासी आजाद कइल गेल रहने, मगर प्रेम के कारण उ उद्धारकर्ता के अर्पित हमें, जीवन व्यवस्था के अधीन होके ना पइले।
हम मसीह का सेवा करेनी काहे कि हम उनसे प्रेम करेनी। यूहन्ना 2:7 में प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से सीधा पूछलें, का तू हमसे प्रेम करेला? यह सवाल आपकी और हमारी सोझा बा। भटकल संसार से परमेश्वर पूछा तने, तू हमारी बेटा खातिर का करतरा? तू का करबा? उ तोहरी खातिर मुअलें। और विश्वासी से उ पूछा तने, का तू हमरा से प्रेम करेला? मसीही जिंदगी ई है कि मसीह हमारी द्वारा जिंदा बने। हम अपना प्रयास से या व्यवस्था के द्वारा उ ना कर सकेनी। व्यवस्था में कुछ बुराई नहीं है, समस्या हमारी साथे बा। हमके ई माने के हुई। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।